नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कनाडा में लगातार हो रही खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के बाद अब पंजाब में छाया हुआ है रेड अलर्ट। आपके लिए बता दें कि जिन भी गैंगस्टरों का नामजद किया गया है उनकी तलाश में अब पंजाब में 1000 से ज्यादा जगहों पर की गई है छापेमारी इन तमाम गैंगस्टरों की तलाश के लिए। जहां एक तरफ एनआईए ने भी तमाम जो गैंगस्टर हैं उनके फोटोज कर दिए हैं जारी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब अब रेड अलर्ट पे है और लगातार जो गैंगस्टर हैं उनकी तलाश की जा रही है। आपके लिए बता दें कि 1000 से ज्यादा जगहों पर जो छापेमारी की गई है इसमें जितने भी गैंगस्टर जो नामजद हैं इनकी तलाश की जा रही है और वहीं जो कि गैंगस्टर गैंग हैं इनकी भी तलाशें की जा रही हैं, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं तार जो हैं वो जुड़े हो सकते हैं कनाडा से। अगर हम कनाडा की बात करें कि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानियों की एक के बाद एक हत्या हो रही है, ये भी गैंग वॉर की वजह से ही जो है वो हत्या हो रही है, जिसको लेकर अब भारत सरकार और भारत की एजेंसियां जो हैं वो काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। और पंजाब में ये जो 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है इसमें पंजाब पुलिस की छापेमारी जारी है और वहीं दूसरी तरफ गोल्डी बरार के जो करीबी हैं उनके ऊपर भी छापेमारी की गई है। जी हां, यानी कि जो गैंगस्टर गुट चलाने वाले लोग हैं, गैंगस्टर माफिया हैं, इन तमाम लोगों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो बढ़ाई गई है और इसीलिए 1000 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी जो है वो पंजाब में की गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों की हत्या जिस तरीके से कुछ महीनों से हो रही है कनाडा में, इस पर अब लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक आतंकी जो है वो मारा जा रहा है कनाडा में, जिसको लेकर कनाडा एक तरफ भारत को आंख दिखा रहा है, जिसको लेकर आज कनाडा अलग थलग तो पड़ ही रहा है। जहां वहीं दूसरी तरफ जो है वो भारत सरकार भी एक के बाद एक बड़ा कदम जो है वो उठा रही है इन तमाम चीजों को लेकर और मतभेद जो है वो भारत और कनाडा के बीच में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप जो है वो भारत के ऊपर लगाया, भारत की एजेंसियों के ऊपर लगाया। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पहले हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी आतंकी था और उसके बाद एक और खालिस्तानी जो गैंगस्टर हैं इनकी हत्याएं हो रही हैं और आज सवेरे ही जो है वो एक और यानी कि जो खालिस्तानी आतंकी है वो मारा गया है, यानी कि सुखदुल सिंह और सुक्खा की मौत जो है वो भी कनाडा में आज सवेरे हुई है और उसकी भी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था और उसी तरीके से जो है ये सुक्खा को मारा गया है और कल इसकी फोटो जो है वो एनआईए यानी कि भारतीय जो एजेंसी है कल इनकी तरफ से जो है ये तस्वीरें कुछ जारी की गई थी। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 40 से ज्यादा गैंगस्टरों को नामजद जो गैंगस्टर है उनकी लिस्ट जारी की गई थी पुलिस की तरफ से, जिसके बाद आज पुलिस जो है वो लगातार रेड अलर्ट पर दिखाई दे रही है, हाई अलर्ट पर जो है वो पंजाब की पुलिस है। इसीलिए हर जगह पर छापेमारी की जा रही है और बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ जो है ये खालिस्तानी जो है वो विदेश की धरती यानी कि कनाडा में मारे जा रहे हैं, कनाडा में इनकी हत्याएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया है कि ये यानी कि आपके लिए बता दें कि खालिस्तानी आतंकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चुनौती दी है और कहा है, फेसबुक पे पोस्ट किया है और कहा है कि जहां मर्जी छुप लो तुम्हें जो है तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। यानी कि इस तरीके की बात जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की जा रही है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है और जो मेन लीडर है उसकी तरफ से कहा गया है कि ये जो सुक्खा की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये गैंग वॉर है, ये जो दो गुट हैं, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें या फिर इन खालिस्तानी गुटों की बात करें तो इनमें कई जो गैंग हैं वो बटे होते हैं जो कि एक दूसरे से जो है वो कभी एक दूसरे से दुश्मनी है इन लोगों की और इसीलिए गैंग वॉर के चलते ही शायद ये हत्या तो नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर भी जो है वो लगातार संदेह खड़ा हो रहा है, जिसकी जांच जो है वो एक तरफ कनाडाई पुलिस कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से
हर कोशिश और हर तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि भारत के लिए भी ये जो जिस तरीके से खालिस्तानी जो है वो कनाडा की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ किस तरीके से जो है भारत को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तमाम इन चीजों को लेकर जो है वो भारत सरकार काफी ज्यादा सख्त है। और आपके लिए बता दें कि आज अगर भारत में अगर हम कहेंगे अगर हम बात करें कि पंजाब पुलिस की तरफ से ये छापेमारी 1000 से ज्यादा जगहों पर पंजाब में की जा रही है, तो कल शाम को भी एनएसए अजीत डोभाल और इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद जो है वो भारतीय एजेंसियां लगातार जो है वो एक्शन में दिखाई दे रही हैं। और इस तरीके के जो गैंगस्टर हैं जो कि भारत से फरार हो चुके हैं, जो कि विदेश या फिर कनाडा में जाकर छुपकर रह रहे हैं कई सालों से, ये तमाम जो गैंगस्टर हैं उनकी लिस्ट को कल जारी किया गया था। और पंजाब में से भी कई 40 से ज्यादा ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको सूचीबद्ध जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया था। और बात करें सुक्खा की, जिसकी मौत जो है हरदीप सिंह निज्जर की तरह हुई है, ये 2017 से भागा हुआ था और भारत की एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी और फेक डॉक्यूमेंट बनाकर जो है ये भारतीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर कनाडा में रह रहा था, जिसकी मौत आज सवेरे हो चुकी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि पंजाब में जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है या फिर आज केंद्र सरकार किस तरीके से एक्शन मोड में है, इसको लेकर भी जो है वो काफी ज्यादा तारीफ जो है वो भारतीय एजेंसियों की हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब भारतीय एजेंसी जो हैं वो एक्शन मोड पर है, एक एक को ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, एनआईए ने भी कल जो फोटोज हैं वो जारी की हैं कुछ गैंगस्टरों की, और वहीं कुछ जो है वो गैंगस्टर वॉर के द्वारा मारे भी जा रहे हैं, जिनका नाम सूची में तो है, पर इस पर भी तहकीकात जो है वो शायद एजेंसियां करेंगी कि आखिरकार ये हत्याएं किस कारणवश हो रही हैं, जिसको लेकर कनाडा जो है वो गंदी राजनीति कर रहा है या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री इस तरीके से भारत को टारगेट कर रहे हैं। हर चीज का जवाब और हर पहलू पर चर्चा जो है वो भारतीय एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि भारत सरकार जो है वो इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। और इसीलिए एक के बाद एक बड़ी बैठक जो है वो उस पूरे मामले पर भी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा की जा रही है। आपके लिए बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़े 1000 से अधिक स्थानों को निशाना बनाकर जो है वो छापेमारी की गई है। और ये छापेमारी पंजाब में 1000 से ज्यादा जगहों पर जो है वो की गई है। अब बात कर लेते हैं कि अगर 1000 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी पंजाब में की जा रही है, इन गैंगस्टरों को जो सूचीबद्ध किया गया है, गैंगस्टरों की सूचीबद्ध करने के बाद जो है ये छापेमारी की जा रही है, तो आखिरकार इस पर जनता की क्या राय है। आपके लिए बता दें कि विनीत पेंगई नाम के यूजर लिख रहे हैं, फाइनली लॉ एंड ऑर्डर बीइंग अपहेल्ड इन पंजाब। अब जाकर पंजाब में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, गैंगस्टर शुड बी बिहाइंड द बार्स। जो गैंगस्टर हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, इसी तरीके से ढूंढ कर। और वहीं अमित सहारन चौटाला नाम के यूजर लिख रहे हैं, सही कार्रवाई कर रही है पंजाब पुलिस, अपराधियों पर शिकंजा तो कसना ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी तिवारी नाम की जो यूजर हैं वो लिख रही हैं, टुडे इंडियन गवर्नमेंट इज एन एक्शन, नो वन विल बी लेफ्ट। आज मोदी सरकार जो है वो एक्शन में है और कोई भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से गैंगस्टर और गैंगस्टरों को लेकर, खालिस्तानियों को लेकर भारत सरकार एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।